ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ आज है भगवान। इसका टॉपिक स्वधर्मे निधनम श्रेय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हे आत्मन, शोक के सागर से पार होने के लिए, पाप के दलदल से निकलने के लिए, अशांति से मुक्ति पाने हेतु तू समस्त बाह्य धर्मों के अहंकार को उन प्रकृति का ही धर्म जान, उनके अहंकार से मुक्त हो अपने निज आत्म स्वरूप में ही एकमात्र निष्ठा कर। आत्मवान, योगा युक्त एवं मन मना हो, क्योंकि यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। गीता का भगवान 6/22। श्रेय मार्गी जिज्ञासु परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित वह योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम सह निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। 6/23। जिज्ञासु को चाहिए कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिज्ञासु को चाहिए कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको अवश्य जानने की चेष्टा करे। वह योग निश्चय पूर्वक उत्साह तथा धैर्य चित्त से प्राप्त करना कर्तव्य है। तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि च शाश्वतम्। 18/62। परम शांति की प्राप्ति हेतु अपने हृदय स्थित बुद्धि के साक्षी परमात्मा की शरण के अलावा अन्य कोई बाहरी अवलंबन है ही नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 18/62। हे आत्मन, मन वाणी शरीर द्वारा अपने हृदय में स्थित ब्रह्मात्मा में ही अपने चित्त को स्थिर कर, तभी तू सुख शांति को प्राप्त हो सकेगा। अनित्य कर्म एवं अल्प शक्ति युक्त देह, इंद्रिय, मन, वाणी के सहयोग से नित्य आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। हे आत्मन, धर्म वही है जो सबको धारण करे, जिससे सबको अभ्युदय निःश्रेयस की सिद्धि हो। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। हे आत्मन, धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों तथा जीवन प्रणाली को कह सकते हैं जिससे मानव जाति परमात्म प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना ऐहिक व पारलौकिक जीवन सुखद बना सके। धर्म के शाब्दिक अर्थ पर विचार करने से भी उसका महत्व समझ में आ जाएगा। धर्म शब्द धृ यानी धारण करना धातु में मप प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ धारण करने वाला होता है। इसलिए धर्म उन शाश्वत सिद्धांतों के समुदाय को कह सकते हैं जिनके द्वारा मानव समाज भ्रष्टाचार से बचकर सदाचारी, सहयोगी, प्रेमी, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ बना रहे, जीव को माया के बंधन से छुड़ाकर ब्रह्म के दर्शन करा सके।
जिससे उसे परम सुख व शांति प्राप्त हो। धर्म न दूसर सत्य समाना, या वही धर्म सत्यम वही ततः। जो सत्य है वही धर्म है, जिसका नाश हो जावे, आदि अंत हो, वह धर्म नहीं है। धर्म अनादि अनंत सत्ता को ही कह सकते हैं। ऐसी सत्ता है तो वह अपना आप यानी मैं आत्मा ही है, इससे अतिरिक्त अन्य नहीं है। इसके अलावा सब नाशवान है। नाशवान की शरण लेने से अविनाशी आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है। हे आत्मन, वाही पूजा पाठ जप माला तीर्थ मंदिर याग यज्ञ तप ध्यान आदि साधनों में से कोई भी अपने कल्याण का वास्तविक साधन नहीं है। यदि यही वास्तविक धर्म होता तो उद्धव अर्जुन आदि भक्तों को इन सब के त्याग का उपदेश योगेश्वर कृष्ण नहीं करते एवं ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को जानने का आदेश न देते। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानम् उद्भव। ये भागवत का है भगवान 11/19/5। हे आत्मन, जब तक देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के धर्मों में कर्तापन का अभिमान करते रहोगे, तब तक किसी भी प्रकार पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकोगे, क्योंकि बंधन का हेतु परम धर्म में अहंकार करना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 3/27 गीता। अर्थात समस्त कर्म प्रकृति के 3 गुणों 5 भूतों के द्वारा हो रहे हैं, किंतु अज्ञानी व्यक्ति देह के जन्म को अपना जन्म, देह के नाम जाति आश्रम संबंध परिणाम एवं मृत्यु आदि समस्त धर्म को अपना मानता है। प्राण की भूख को मैं भूखा, इंद्रियों के धर्म को मैं देखता सुनता एवं मन के धर्म को मैं सुखी दुखी चंचल शांत पापी पुण्यात्मा मान जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। यस्य नाह अहम कृत भावो बुद्धिर्यस्य न लेप्यते हत्वापि स इमाम लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। गीता 18/17। जिस ज्ञानी पुरुष के मन में यह भाव जागृत हो गया है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, उस ज्ञानी को संसार कर्म बंधन रूप नहीं होते हैं। नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्यते तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। गीता 5/18-9। तत्व को जानने वाला ज्ञानी देह इंद्रियों के कर्मों के प्रति कर्ता भोक्ता भाव न रख यह समझता रहता है कि सब देह संगात व अपने अपने कर्मों में बरत रहे हैं, किंतु मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हे आत्मन, कोई सद्गुरु कृपा प्राप्त भाग्यशाली मुमुक्षु ही ऐसा बोध कर पाता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बरत रही है, गुणों के द्वारा ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं। मैं आत्मा तो केवल दृष्टा साक्षी असंग निर्विकार अकर्ता अभोक्ता ही हूँ। ऐसा स्वधर्म में स्थित जीव ही शिवत्व को प्राप्त हो तत्काल मुक्ति का अनुभव कर लेता है। उसके शरीर इंद्रिय मन आदि समस्त क्रियाएं प्रारब्धानुसार होने पर भी वह अपने मन में
उनके अनुष्ठान का अभिमान नहीं करता है कि यह कार्य मैंने किया है और मैं इसका फल भोग करूंगा, बल्कि वह तो साक्षी भाव में स्थित रहता है। श्रेयांश स्वधर्मो परधर्मो भयावह। हे आत्मन, आत्मनिष्ठा ही श्रेय अर्थात मोक्ष का हेतु है एवं देह, इंद्रिय, अंतःकरण के धर्मों में या सांप्रदायिक धर्मों में अभिमानी व्यक्ति उन समस्त धर्मों को प्रकृति का अंग जान वहां से अपने अहंकार को खींच आत्मा में ही स्थापित करे, क्योंकि अन्य में सत्य एवं सुख बुद्धि करने वाला अन्य धर्मावलंबी पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। पराधीन सपने सुख नहीं। रामायण। अखंड आनंद हेतु अपने भीतर ही लौटना होगा, क्योंकि निज सुख बिन मोए हो ही की थीरा। बिना आत्म अनुभव के महान आनंद की अनुभूति अन्य धर्मावलंबन से कदापि नहीं हो सकती है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जगत आत्म प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लहे विश्रामा। जगत का अधिष्ठान एकमात्र आत्म राम ही है। उससे विमुख हो जो जीव वाही प्रतिमा, मंदिर, तीर्थ, यज्ञ, दान आदि जड़ क्रिया में शांति की इच्छा रखते हैं, उनको कभी भी परम विश्राम लाभ नहीं हो सकेगा। अस्तु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बाहर से भीतर की ओर दृष्टि करो। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिन जाने नर मरत प्यासा। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट कल। ओम शांति शांति शांति।